Brought to you by V-Guard, co-powered by Sensodyne and Vimal. बोलो जुबां केसरी। एक बड़ी मशहूर कहावत है कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। किसी जमाने में संभल की सियासत के दो घरानों के बीच ये कहावत एकदम सटीक बैठती थी। और दो घराने हैं बर्क परिवार और नवाब परिवार। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं संभल से सांसद रहे शफीकुर रहमान बर्क और समाजवादी पार्टी के विधायक इकबाल महमूद की, जिनके बीच की दशकों पुरानी सियासी लड़ाई संभल में होने वाले लोकसभा चुनाव की वोटिंग से कुछ दिन पहले यानी गुरुवार को खत्म हो गई। संभल लोकसभा 8 में लंबे समय से चली आ रही नवाब परिवार की और जियाउर रहमान बर्क के परिवार की दुश्मनी अब समाप्त हो गई है। आज जियाउर रहमान बर्क अपने समर्थकों के साथ नवाब परिवार के घर पर पहुंचे थे। मीटिंग में महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हुए अहम फैसले लिए गए हैं, जिसमें कहा गया है नवाब परिवार के पास संभल जनपद की विधायकी रहेगी और इसके अलावा अगर बात करें लोकसभा की तो लोकसभा बर्क परिवार के खेमे में गई है। जी हाँ, संभल में समाजवादी पार्टी के दो घरानों की करीब 5 दशक पुरानी लड़ाई गुरुवार को समाप्त होती नजर आई। सपा विधायक इकबाल महमूद और संभल से समाजवादी पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी जियाउर रहमान बर्क दोनों एक मंच पर साथ आए। सैकड़ों समर्थकों के सामने विधायक नवाब इकबाल महमूद ने सपा प्रत्याशी जियाउर रहमान बर्क का खुलकर समर्थन किया और जियाउर रहमान बर्क ने भी साफ किया कि यह रिश्ता सिर्फ चुनाव तक नहीं, जिंदगी भर कायम रहेगा। यहाँ पर हमारे पास समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट मेरा भतीजा यहाँ आया है, तो साफ करके आए और यही नहीं आए, इनके वालिद साहब ममलूकुर रहमान बर्क साहब भी आए। ये गारंटी इस बात की कि हम सब आखिर तक जिंदगी भर साथ रहें। नवाब इकबाल महमूद साहब के यहाँ तशरीफ लाए हो, हाजिर हुआ हूँ और मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ नवाब इकबाल महमूद साहब हमारे और हमारे भाई सुहेल इकबाल साहब का, जिन्होंने आज जो हमको समर्थन दिया है, मैं उसका तहे दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। गुरुवार को सामने आई इस तस्वीर को संभल में समाजवादी पार्टी के लिए नए सूरज की तरह देखा जा रहा है। सपा के दिवंगत सांसद शफीकुर रहमान बर्क के पोते और संभल से सपा प्रत्याशी जियाउर रहमान बर्क अपने दल बल के साथ संभल से विधायक नवाब इकबाल महमूद के घर पहुंचे, जहां इकबाल महमूद ने भी दिल खोलकर उनका इस्तकबाल किया, फूल माला पहनाई, गले से भी लगाया और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर दशकों पुरानी दुश्मनी के अध्याय को खत्म किया। मेरी पूरी कोशिश ये रहेगी, बल्कि कोशिश नहीं रहेगी, मैं निभाऊंगा इस चीज़ को, जैसे मुझे आपने यकीन दिलाया है कि आज मैं हाजिर हुआ हूँ, कल आप तशरीफ लाएंगे। ये रिश्ता सिर्फ इलेक्शन तक नहीं बल्कि जिंदगी भर तक कायम रहेगा। संभल के दो बड़े और धुरंधर सियासी घरानों के बीच की करीब 50 साल पुरानी दुश्मनी के अंत का गवाह वहां मौजूद दोनों पक्षों में सैकड़ों समर्थक बने। यकीनन संभल की सियासत के लिए ये किसी इतिहास से कम नहीं है और यकीनन इन दो घराने के मिलन का सीधा फायदा 7 मई को होने वाली लोकसभा चुनाव की वोटिंग में सपा को मिलेगा। क्षेत्र में पहुंचेंगी तो लाखों वोट तो आज ही समाजवादी पार्टी में आ जाएंगे। यकीनन ये घड़ी बहुत ऐतिहासिक है, जो संभल की राजनीति एक लंबे वक्त से चली आ रही है। एक संभल की सियासत लंबे वक्त से दो जगह बटी हुई थी और दादा मोहतरम शफीकुर रहमान बर्क साहब और नवाब हमारे नवाब इकबाल महमूद साहब के वालिद मोहतरम आपस में बीच में राजनीति थी, बीच में अलग अलग थी, लेकिन एक बार पहले भी मौका आया था एक होने का, लेकिन किसी वजह से वो बात नहीं बन पाई। आपको बता दें कि 2019 के चुनाव में संभल से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीते डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क अब इस दुनिया में नहीं है। इकबाल महमूद और शफीकुर रहमान बर्क के बीच करीब 50 सालों से सियासी विवाद चल रहा था। 2 मई 2024 की तारीख से पहले भी दोनों परिवारों के बीच एक बार समझौता हो चुका है, मगर वो समझौता ज्यादा दिन तक नहीं चल सका। अब जब शफीकुर रहमान बर्क के इस दुनिया से जाने के बाद दोनों परिवारों के बीच दोस्ती का अध्याय जुड़ा है, तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि ये दोस्ती कितने वक्त तक चल पाती है।
फैसला लिया गया है कि आने वाले समय में दोनों ही परिवार एक साथ राजनीति करेंगे। लंबे समय से शफीकुर रहमान बर्क और नवाब परिवार की राजनीतिक दुश्मनी थी और ये लोग मंच पर भी भले ही साथ में होते थे, लेकिन दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। अब इन दोनों परिवार राजनीतिक तौर पर एक हो गए हैं और आज संयुक्त तौर पर बैठकर ये फैसला लिया गया है आने वाले चुनाव में ज़ियाउर रहमान बर्क के लिए नवाब परिवार भी कैंपेन करेगा और जाकर लोगों के बीच जाकर मतदान की बात करेगा। अब देखना ये होगा नवाब परिवार और बर्क परिवार की दुश्मनी खत्म हो जाने के बाद कितना फर्क पड़ता है। शारिक सिद्दीकी, TV9 संभल।